वैसे तो बाबा का ख्वाब था कि मेरा बेटा आईबीएस अखर से ग्रेजुएट करे। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसने ये कर दिखाया। लेकिन ये देखने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं था। ये देखने के लिए हमने क्या क्या देखा, आइए देखते हैं। ये पहुंच गया शिराज के घर के पास में, और जैसे कि जल्दबाजी में चेहरे पे और हाथ पे कॉल क्रीम लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से हाथ और वो होते ख़राब मेरे। तो शिराज को भी मैंने कॉल की है। अब वो शिराज गया है क्रीम लेने के लिए। अब वो क्रीम लेके आएगा तो हाथ पैर पे लगाएंगे, सॉरी पैर पे ही लगाएंगे, हाथ पे लगाएंगे, और फिर निकलेंगे हम अपनी लोकल गाड़ी की तरफ और फिर पकड़ेंगे ट्रेन। क्रीम ले ली क्या? ले ली बैग में डाली? हाँ, बैग में डाल। चलो ठीक है। अब शिराज भाई से हमने मंगवाया था लोशन हाथ पे लगाने के लिए, लेकिन वो इतने एक्साइटेड थे जाने के लिए कि वो पूरा लोशन की बाल्टी अपने बैग में ही ले आए। रफ्ता रफ्ता चलते चलते हम लोग पहुँचे अपने स्टॉप पर। अब स्टॉप पे पहुँचने के बाद तकरीबन 1.5 घंटा वेट करने के बाद हमें मिली लोकल गाड़ी। अब लोकल गाड़ी तकरीबन शाम के 6:30 बज गए थे और सर्दियों की रातें हैं तो लाजमी बात थी, दिन ढल चुका था। खुशी इस बात की है कि इस लोकल गाड़ी में हमें एट अ टाइम सीट मिल गई, और सीट मिलने के बाद हम दोनों भाइयों ने ऐसी ऐसी हवालियाँ मारी कि आपकी सोच है। हवालियाँ मारते मारते पता नहीं चला कब हैदराबाद आ गया। और हैदराबाद आते ही हैदराबाद अड्डे पे हम उतरे, और उतरने के बाद थोड़ा सा शॉट लिया। अच्छा, हैदराबाद पहुंचते ही हमें लगी थी लेवल की भूख। हमने सीधा खाना खाया। अच्छा, खाने की वीडियो शूट नहीं की बिकॉज ऑफ कैमरा पकड़ने के लिए कोई सामने था नहीं, और इतनी हिम्मत थी नहीं कि शिराज भाई आप कैमरा पकड़ लें, हम खाना खाएं और इसका एक शॉट ले लें। खाना खाने के बाद हमने सीधा लिया होटल रूम लेने के बाद हमने किया थोड़ा रेस्ट। सोने से पहले शिराज भाई ने कहा, जीशान भाई 1:45 बजे का अलार्म लगा लो, ट्रेन आ जाएगी और हमसे उठा नहीं जाएगा। हमने ये किया, अलार्म लगाया और सो गए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की नींद पूरी करने के लिए। और जब ट्रेन का टाइम हुआ उठने के बाद तो ऐसा मूड बनाया जैसे हमने उठकर ट्रेन वालों का एहसान किया हो। उठने के बाद फेस वॉश किया, फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर, एडमिन के ट्रेन स्टेशन की ओर। होटल रूम छोड़ने से पहले हमारे पूरे 200 रुपीज़ निकलते थे। होटल वाले ने हमें अपना मुंह दिखाने से मना किया कि मुझे कोई दुल्हन मिल जाएगी, तो हमने उसका मुंह नहीं दिखाया क्योंकि वो डर रहा था कि पता नहीं कौन है। तो हमने कहा भाई हम छोटे से व्लॉगर हैं। खैर कोई मसला नहीं था। वो पैसे 200 लेने के बाद हम सीधा होटल पे आए। हमने पानी पिया, चाय पी। चाय पीने के बाद उसामा भाई से कॉन्टेक्ट किया। उसामा भाई ने कहा कि मैं इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे में आप तक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने शिराज को कहा, शिराज अगर जब वो 1 से 1.5 घंटे लगाता तो नहीं जाते, लेकिन खैर अब होटल छोड़ चुके थे, बैग उठा चुके थे। चाय पी और सीधा हम पहुँचे अपनी मंजिल की ओर, एडमिन के ट्रेन स्टेशन पे। वहाँ बैठ के बहुत सारा वेट किया। वहाँ पे फाइनली हमें एक ट्रेन मिली। नहीं, ये हमारी ट्रेन नहीं थी, ये ट्रेन किसी और की थी। हमारी ट्रेन इससे पीछे थी जो कि पूरा आधा घंटा लेट थी। अब वेट करते करते तो करते क्या, तो 2-3 टिकटॉक वीडियोस बना ली और फिर एक दूसरे से हवाले मारी, इधर उधर थोड़ी आंखें घुमाई, और फिर कुछ देर के बाद हमारी ट्रेन भी हमें नज़र आई। शिराज भाई ट्रेन के पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे उन्हें उनकी मंगतें मिल चुकी हो। ट्रेन में घुसते ही हम अपने बॉक्स में गए। बॉक्स में जाने के बाद थोड़ा परेशान हो गए कि ये बॉक्स में हमारा भाई उसामा कहाँ गया। फिर आगे से देखा तो उसामा भाई अपनी गंदी सी स्माइल के साथ सामने से नज़र आ रहे हैं। हमसे उन्होंने गले मिले, हग किया और फिर हम आपस में बैठ गए। थोड़ी सी हवाली मारने के बाद हम सो गए। सोने के बाद सुबह जब आँख खुली तो हमारा कुछ ये हाल था। सुबह उठते ही हम लड़ पड़े एक दूसरे से, वो भी मजाक मस्ती में। मजाक मस्ती में लड़ने के बाद हमने सोचा कि फ्रेश होया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग हमें देख रहे थे। हमारी हालत बहुत बुरी थी। तो हमने फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हमारा ये हाल। फ्रेश होने के बाद हमने एक दूसरे से बातें करी कि सखर में आखिरकार करना क्या है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है और क्या क्या करना है हमने। इधर उधर की बातें करने के बाद पहुँचे रोडी स्टेशन। अब रोडी स्टेशन पे पहुँचने के बाद उसामा भी बड़े एक्साइटेड थे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने किए अपने कपड़े चेंज, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं था। असल में कॉन्वोकेशन थी 10 बजे और हम पहुँचे वहाँ 10:30 बजे, तो आधा घंटा हम ऑलरेडी लेट थे। तो हमने क्या किया, रोडी स्टेशन पर ही अपने कपड़े चेंज किए। हाँ, वॉशरूम में अपने कपड़े वॉशरूम में चेंज किए, फिर निकल पड़े आईबीएस अखर यूनिवर्सिटी की तरफ। रोडी स्टेशन से हमने आईबीएस अखर यूनिवर्सिटी का रक्षा करवाया पूरे 500 रुपये का। वो मंजर हमने रक्षे में देखा वो एंड लेवल का था। यहाँ पे हमने कैंची पुल देखा जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ था।
बहुत ही लेवल का। हम चाहते थे ये घूमना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन रिक्शे वाले ने हमें ये पूरा कैंची पुल घुमाया। क्यों? क्योंकि कैंची पुल हमारे सफ़र का अहम हिस्सा था। तो हमने कैंची पुल घूमा। रिक्शे वाले ने हमें कैंची पुल के बारे में बताया कि ये अंग्रेज़ों ने बनाया है, ये बीच से खुल जाता है, ब्ला 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 ब्ला। और ये भी बताया कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसे फोल्ड होता हुआ नहीं देखा। खैर, ये बातें करते करते हम पहुँचे IB सक्कर यूनिवर्सिटी की तरफ। और वहाँ पहुँचने के बाद IB थोड़ा विज़िट करवाया और सीधा हम चले गए कन्वोकेशन रूम में, जहाँ पे फैमिली बैठी हुई थी। कुछ फुटेज हैं जहाँ पर बच्चों को मेडल दिए जा रहे हैं ग्रेजुएशन पास होने के। तो हम यहाँ से फारिग हुए तो हमने सोचा क्यों ना IB सक्कर यूनिवर्सिटी को घूमा जाए। जबकि सुना था कि यूनिवर्सिटी बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। हमने इसे एक्सप्लोर किया और ऑनेस्टली ये यूनिवर्सिटी बहुत ही उम्दा थी। घूमते घूमते इरमान भाई की कॉल आई और इरमान ने हमें कहा चलो आ जाओ क्लिक्स करते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ क्लिक सेक्शन हुआ और फिर इरमान उसामा भाई ने कुछ अपने कमेंट का इजहार किया, कुछ कॉमेडी, कुछ मस्ती मजाक और कुछ इमोशनल। और शराज भाई का ब्लूपर मिल गया हमें। क्योंकि सीन ऑन था ना, तब ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा खुद का बेटा है जो कि मेरा नाम रोशन कर रहा है। लाजिमी बात है, मेरा बेटा ही इरमान भी। और जब ये टॉपी उड़ाई गई है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी थी, उसका लेवल मुझे नहीं लगता कि कोई फील कर सकता हो। फिर इधर उधर की बातें होने लगी और फिर हम मिले इरमान के दोस्तों के से, और इरमान के दोस्तों ने इरमान की सही वाली क्लास ली। उमेर, मुइज़, इर्तज़ा, इबाद, मोहसिन। पिक्चर बनाऊं? इसकी अगर इसकी बनाओगे ना वीडियो खराब हो जाएगी। मोबाइल चलानी है तो उसकी निकालो। और हमारे सालार भाई हैं ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करने वाले आशिक की। अभी इरमान भाई का रिश्ता करवा दो यार, अभी करवा यार इरमान वैसे डिग्री के अलावा कुछ और मिला है? सिर्फ डिग्री मिली? उमेर भाई नहीं, उमेर भाई की बातों को हाईलाइट किया जाए। हाँ उमेर भाई सही बताएंगे, इसको डिग्री मिली या डिग्री के अलावा कुछ और भी मिला? वो तो वो भाई से ले लीजिएगा। मैं आज इस स्टेज पे नहीं होता अगर इरमान भाई मुझे 48 के 48 पेपर छपवाते नहीं। तो मैं इनको उधार है मेरी डिग्री इनके ऊपर। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और मुझे पढ़ाया भी और बाद में छपवाया भी। ठीक है, समझ गया। ये मैं क्या समझूं? भाई है यार हमारे। हम भाई कार्टेल के लीडर भी हैं। ये बात जो है ना, कार्टेल का एक सेगमेंट है, डिप्राइव्ड मेंबर्स ऑफ कार्टेल के लीडर है इरमान भाई। भाई उसके साथ चाहता है कि 700 तो देने पड़ते। कौन सी बातें बोल रहा है? इरमान भाई का रिकॉर्ड है, हमारे सारे ग्रुप में इरमान भाई ने सबसे ज्यादा नींद की है पूरी डिग्री में। और रमजान में भी कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी टाइम सो जाते थे। कहने के यूनिवर्सिटी के दोस्त जस्ट मतलब भी होते हैं, लेकिन नहीं यार, इरमान के दोस्तों से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, चुंगने बराबर नहीं होती। फिर हम जो फारिग हुए, इरमान गया अपना कोड जो किराए पे लिया हुआ था। करने के बाद हमने इस व्लॉग को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर बारी आई मेरी। बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में कुछ बोलना चाहे तो भाई बोल ले। भाई बोलना क्या है, बहुत खुशी का टाइम है, बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम है। मतलब कोई मुझसे पूछता था ना कि आपके भाई क्या करते, तो मैं बोलता था, मैं बड़े फ़ख्र से बोलता था मेरा भाई IB सक्कर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। क्योंकि मेरे वालिद साहब को ये यूनिवर्सिटी शुरू से बहुत पसंद थी और पापा की दुआओं से माशाल्लाह से मेरा भाई ग्रेजुएट हो गया है। और इस जगह भी पापा होते तो बड़े खुश होते वो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे ही ग्रेजुएट पास होगा ना, जैसे ही टॉप वाले का सीन होगा ना, तो मैं चलूँगा साथ, फैमिली के साथ। और वो आपको पता है जो ये बारिशों का हिसाब किताब है, जो कि हर जगह ना वो लगी हुई थी, अलर्टेशन लगी हुई थी कि हम ना निकले। तो मैं तो छोड़ नहीं सकता था, अम्मी को लाना मुनासिब नहीं समझा मैंने, इसी वजह से। बाकी अम्मी की दुआएं, अम्मू की दुआ हमारे साथ है। ये सब बस शुक्र है मेरे मालिक का, करम दुआ है। माशाल्लाह यार, मैं जरा रिजल्ट पढ़ के बता दूं। माशाल्लाह 3.9 वो तारीख मसूद थे और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह नहीं कर यार, माशाल्लाह यार। डिग्री तो ले ली है इसने, 4 साल पढ़ के बहुत मेहनत की है। अब इसका प्रोफेशनल जो है ना टाइम स्टार्ट हो गया है। BBA किया है ना, ये हाउ टू सेल दिस पेन, ये मुझे भेज के दिखाओ।
जो है वो हमारे छोटे भाई हैं, जिसने माशाल्लाह एक अच्छी मेहनत की है। और आजा आजा, क्रीम ले ली। कॉल क्रीम लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से ये बच्चे निकले हैं शिराज के घर से। आ रही है